Welcome all, I am Akash Verma. I started this channel to provide free education to all the students who want to score more in their board exam and qualify the competitive exam like IIT JEE and TSC Olympiad etc. Moreover, I want to introduce myself. I am Akash Verma, PGT Mathematics, having more than 5-year experience in teaching grade 10th, 11th and 12th mathematics. आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करेंगे, जिसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे और उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। जैसे कि आपका आईआईटी मेंस आने वाला है, अभी ये फर्स्ट सेशन होगा फरवरी लास्ट वीक में, देन मार्च में, देन अप्रैल में और फिर मई में। तो इन 4 सेशन में से आप जो भी अपियर हो रहे हो तो ये रिवीजन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आए अगर मैथमेटिक्स पे 11 से या 12 पे तो वो आपको +4 नंबर प्रोवाइड करवा पाए आईआईटी मेंस मैथ्स के सब्जेक्ट में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड, ऑर्डर एंड डिग्री, हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तीसरी चीज, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे ये हम देखेंगे। चौथी चीज, सॉल्यूशन चेक करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि अगर कोई कर्व की इक्वेशन दी है हमको या फंक्शन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। और हमको कोई सी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम किन मेथड्स का यूज करेंगे। तो इसमें 3 मेथड लिस्ट है हमारे सिलेबस में। पहली है वेरिएबल सेपरेशन, सेकेंड है होमोजीनियस मेथड कहें, या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से हो सकती है तो इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस इक्वेशंस, और लास्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चैप्टर 9 में हम जो स्टडी करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। और एट लास्ट हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो 3 वेस होते हैं हमारे पास। वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन के थ्रू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू। तो एक ओवरव्यू था, तो 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। अब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो हम कह देते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पर आपको वेरिएबल के टर्म में डेरिवेटिव मिलेगा। डेरिवेटिव में या तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा, थर्ड डेरिवेटिव मिलेगा,
या फिर nth डेरिवेटिव भी मिल सकता है ना। तो यहां पर जो लिखा रहेगा उतना ऑर्डर का डेरिवेटिव है, या फिर उतने टाइम्स उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है, या फिर इसको हम y डैश, इसको y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, और इसको कैसे बताएंगे, n डैश टाइम। कितनी डैश होगी यहां पर, n डैश होगी, ठीक है। और यहां पर अगर इसकी पावर मैं बताऊं आपको, तो यहां पे dy बाई डी की जो पावर है कुछ नहीं यानी 1 है, सभी में 1 है। तो यहां पे जो वेरिएबल होंगे वो डेरिवेटिव के टर्म्स में होंगे, है ना। यहां पर इस डेरिवेटिव की पावर कुछ भी हो सकती है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा इक्वेशन का, उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन dx2 प्लस xy इक्वल टू 1। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह हमने देख लिया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब हम देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, या ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्डर की। तो इक्वेशन में जो डेरिवेटिव मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, या जो फंक्शन मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे इस इक्वेशन में बात करें तो यहाँ पे डेरिवेटिव है d2y बाई dx2, तो यहाँ पे ऑर्डर है 2। और जो भी हमारे पास ऑर्डर हुआ तो उसकी जो पावर है वही होगी हमारे पास डिग्री, जो पावर है वही होगी हमारे पास डिग्री। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो गया है, डिग्री 1 हो गई है। अब मैं 4-5 एग्जाम्पल और लेता हूं जिसके थ्रू यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऑर्डर और डिग्री पे, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप, तो वो कवर हो जाएंगे। तो आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम दूंगा, आप 30 सेकेंड में उसको एक बार रिव्यू कीजिए। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ऑर्डर एंड डिग्री। तो पहले मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको ऐसे ही रीड करते हैं हम, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई मेरे पास। जल्दी से आप इसको रिव्यू कीजिए और आंसर बताइए। सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं मैं, d3y dx क्यूब इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस 3। थर्ड dy बाई d2y बाई dx2 टू द पावर -3 इक्वल टू dy बाई dx पे x कर देता हूं और यहां पर +3 कर देता हूं। यहां पर एक और टर्म लेता हूं मैं, d2y बाय dx2 का। फोर्थ e टू द पावर dy बाई dx प्लस xy प्लस 2 इक्वल टू 0। फिफ्थ एंड लास्ट वन, साइन dy बाई dx प्लस d3y बाय dx3 इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास 5 इक्वेशन है। एक बार आप क्विक रिव्यू कीजिए, देन हम उसको सॉल्व करते हैं। चलो, आपने रिव्यू कर लिया होगा और बहुत सारों के आंसर आ भी गए होंगे। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इसके ऑर्डर और डिग्री क्या होगी।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास डेरिवेटिव है जो जिसका हाईएस्ट टाइम डेरिवेशन हुआ, मतलब डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यहां पर हम देखेंगे तो 2 टाइम हुआ है इस पूरी इक्वेशन में। तो यहां पर हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 2, और डिग्री की बात करें तो उस ऑर्डर की जो डिग्री होगी तो यहां पे कुछ पावर नहीं है, यानी इसकी पावर 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। सेकंड इसमें देखते हैं हम, तो सेकंड इसमें आप ऑर्डर तो आसानी से निकाल दोगे, लेकिन डिग्री, तो डिग्री निकालते टाइम इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई सा भी डेरिवेटिव हो या फिर y जो हो, जो डिपेंडेबल वेरिएबल है, फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या nth रूट जो भी आए तो उससे फ्री होना चाहिए और नेगेटिव पावर से फ्री होना चाहिए। और एक और तीसरी चीज कि साइन या ट्रिग्नोमेट्री जो भी फंक्शन है तो उसके एंगल में ये डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए या फिर डिपेंडेबल वेरिएबल y नहीं होना चाहिए, उस केस में इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, है ना। तो अभी तो इसकी रेडिकल की बात करते हैं कि रेडिकल फ्री होना चाहिए, नेगेटिव पावर फ्री होना चाहिए। तो यहां पे इसको फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग की तो यहां से ये स्क्वायर रूट हटेगा और कहां जाके लग जाएगा, तो इसकी अब यहां पर डिग्री देखेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2। अब यहां पर हमारे पास नेगेटिव पावर है ना। तो सबसे पहले आप ऑर्डर देख लीजिए, तो ऑर्डर तो आपको मिल गया कि यहां पे 2 होगा। अब बात आई डिग्री की, तो डिग्री के लिए आप इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, ये जो है हमारे पास, तो इस टर्म से या तो मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी पावर 0 यानी 1 बन जाएगा। यहां पर इस ऑर्डर का जो डेरिवेटिव इसकी पावर 3 आएगी, और यहां पर इस ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है तो उसकी पावर हो जाएगी यहां पे 4। यहां पर ये सेम उठ कर आ जाएगा और यहां पे एक टर्म और मल्टीप्लाई होगा d2y dx2 स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, पीछे पॉज करके देख लीजिए पहले क्या था, यहां पे 1 हो जाएगा जब इसी टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव पावर के इसमें। तो यहां पर आप देखें तो इसकी इन दोनों टर्म्स में से मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। ये दो चीजें देखी हमने, एक तो रेडिकल फ्री होना चाहिए, नेगेटिव पावर से भी फ्री होना चाहिए। अब चौथी चीज पर आते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में डेरिवेटिव है तो ऑर्डर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, उसकी पावर डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि इसको हम जब बनाएंगे तो लॉग में जाएगा, फिर लॉग के अंदर y आ जाएगा, तो यहां पर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यहां पर डिफाइन हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जो डिग्री होगी हमारे पास, जो हमारे पास डिग्री होगी वो नॉट डिफाइन होगी, नॉट डिफाइन। यहां पर भी हम देखें 5th क्वेश्चन में, तो यहां पर हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है तो ये 3 ऑर्डर का हो जाएगा, जो मैक्सिमम है ऑर्डर, उसकी पावर देखें तो 1 है, लेकिन साइन के अंदर जो एंगल है वो डेरिवेटिव के फॉर्म में है, तो यहां पर भी जो डिग्री होगी नॉट डिफाइन होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे फाइंड करेंगे हम ऑर्डर एंड डिग्री। नाउ कम टू हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमें कोई कर्व दिया है तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। जैसे मेरे पास कोई पैराबोला है y² = 4x, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। यहां पर मेरे पास फोकस है a,0 है ना। यहां पर a को माना है कि ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है a, जो कांस्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए यहां पर जो इक्वेशन है कर्व की, उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट 2 टाइप के होते हैं, तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है,
कभी भी चेंज नहीं होती है, और आर्बिट्री कांस्टेंट में कि एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग या फिर स्पेसिफिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसके कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम किया तो इस तरीके से कर्व बनेगा, और कम किया तो ऐसे बन जाएगा, अगर बढ़ाया तो ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से मुझे फैमिली ऑफ पैराबोला मिलेगा। और अगर इस एम्पलीट्यूड को मैं एलिमिनेट करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बनेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है किसको रिप्रेजेंट करेगी? फैमिली ऑफ पैराबोला को। तो देखो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे हमें उतने टाइम इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर 1 है तो 1 टाइम करना पड़ेगा, इक्वल टू 4a की वैल्यू वापस इक्वेशन में हम रखेंगे क्योंकि 4a की वैल्यू हटानी हमको। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y dy बाई dx और मल्टीप्लाई बाई x। तो ये हमारे पास y से y डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2x dy बाई dx। ये जो इक्वेशन आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। और इसी तरीके से हमारे पास हाइपरबोला के लिए भी होता है और एलिप्स के लिए भी होता है। ये दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद आ रहे होंगे। हाइपरबोला में यहाँ पे माइनस होता है, और एक क्विक रीजन के लिए बताता हूं कि हाइपरबोला में जो एसेंट्रिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, और यहाँ पर एलिप्स में जो एसेंट्रिसिटी होती है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं इसलिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है इसलिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम मैं इसमें करता हूँ, तो 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 2y, y डैश बता रहा हूँ दूसरे डिफरेंशिएशन को, इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूँ क्योंकि दोनों एक जैसे होंगे। 2y y डैश अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में x बाई 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। किसका मल्टीप्लाई करूंगा? मल्टीप्लाई बाय दोनों में। तो इसमें x बाई 2 का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y डैश अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां पे बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y डैश अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन में फर्स्ट टर्म सेम बन गया है, फर्स्ट टर्म सेम बन गया है, तो हम फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके इसमें एडिशन हो जाएगा। तो यहां पर आएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई डैश बी स्क्वायर इक्वल टू 1। LHS का LHS में होगा, RHS का RHS में होगा। सिमिलरली यहाँ पर इसको और इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो बी स्क्वायर आया एलसीएम लेकर 1 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और इस b जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं तो 2y डैश यहां पर किस तरीके से होगा? अच्छा, यहां पे x बाई 2 का मल्टीप्लाई भी किया था तो x भी आएगा, यहां पर भी x आएगा। ठीक है, x बाई 2 का मल्टीप्लाई किया था ना इस इक्वेशन में, यानी यहां पे 3 टर्म्स होंगे हमारे पास। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, x को एज इट इज, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो y एज इट इज, इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब y डैश एज इट इज, इस y का सिंगल डिफरेंशिएशन होगा, और इस b प्लस अब ये टर्म एज इट इज रहेगा वाई डैश,
और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और b स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इसी तरीके से इसका हम देखेंगे तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने टाइम हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और हम इसको सॉल्व करेंगे। एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इसके अलावा हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन होती है। तो सर्कल की दो तरीके से इक्वेशन हो सकती है, एक तो उसके सेंटर जो हो ओरिजिन पे हो, है ना, यानी 0,0 उसके सेंटर होंगे और a रेडियस होगी। और अगर ओरिजिन पे ना होकर और कहीं पर है तो उसके जो सेंटर होंगे h, k होंगे और उसकी रेडियस होगी a। तो यहां पर आप देखोगे तो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं और यहां पे सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी यहां पे सिर्फ आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पर h, k और a 3 वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y डैश इक्वल टू 0। तो ये तो ऐसे ही मिल गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसमें देखते हैं तो 2x माइनस h, फिर चेन रूल से इसको किया तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे 2y माइनस k और y का dy बाई dx, a का डिफरेंशिएशन 0। ये आपके पास आ गया है ना। अब आपको ये करना है कि एक किसी को भी एलिमिनेट कर दो यहां से, तो आपके पास जो आएगा वो आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। या फिर यहां पे ये करता हूं कि dy बाई dx के टर्म में लाता हूं। तो पहले 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो x माइनस h प्लस